काफिला रवाना होने वाला है। कई लोग उम्र को जाने वाले हैं। अभी पता चला है कि आप जाके आए और आपके पैर को मतलब प्लास्टर भी चढ़ा हुआ है जी। ये कैसे हादसा हुआ था, क्या हुआ था, बताएंगे इसके बारे में? ये मुझे जाते वक्त ही इंसिडेंस हो गया था। ये अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है तो मक्का मुकर्रमा में भी अल अज़ीज़ में जो है तो मेरा ये लोगों ने और मेरे को दवाखाने के लिए भेजे। वहाँ पे मुझे जो है तो ट्रीटमेंट मिली। फिर उसके बाद मुझे मदीना मुनव्वरा में भी मुझे जो है तो ये तकलीफ़ उठी, फिर से मेरा प्लास्टर हुआ। लेकिन मुझे इनका एक अच्छा लगा कि हमारे साथ जो दूसरे ग्रुप थे कश्मीरी वगैरह के, तो वो हमारे होटल में वो ग्रुप वाले बोले कि हम 2 लाख रुपए दे रहे हैं, तो हमको मदीना से जिद्दा के लिए हम लोग लग्जरी से जा रहे हैं, तो वो डिस्टेंस यहाँ से हैदराबाद इतना है 600 किलोमीटर जी कुछ तो जी। तो वो जो है तो ये ग्रुप में हमारे को जो है तो डोमेस्टिक फ़्लाइट दिया। वो डोमेस्टिक फ़्लाइट हम 1 घंटा 10 मिनट में आ गए, जबकि हम 8 घंटे में लग्जरी से आते। और मेरे पैर में ये तकलीफ़ थी, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत मुतासिर किए वो सर्विस ने इनके। वो मैं छोटे पैकेज में मैं वो फ़ायदा ले सका जी। ये इसका मुझे बहुत आ रहा है। इनकी जो मौलिम है अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ही कि उनको जो ड्यूटी दी गई हुई है जिम्मेदारी, तो उससे ज़्यादा वो लोग वर्क करते। ये अल्हम्दुलिल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा कि अल्लाह इनको बहुत, मैं बोलता ना, कामयाबी दे। अच्छा, वहाँ पर उसके जो होटल के इंतजाम, गाड़ी के इंतजाम सब अच्छे रहे? बिल्कुल बिल्कुल। इनका जो चीज़ से इनका एग्रीमेंट है, बासमा कंपनी जो थी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग्जरी से कांच के जैसे बिल्कुल। और इनके जितने भी जो ज़ियारत कराई वहाँ के जो लोगों ने जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह जितने बताए थे उससे ज़्यादा हम लोगों ने ज़ियारत कर चुके, जितना ये लोगों ने बताए नहीं थे हमको पैकेज में। फिर भी मराठवाड़े से, महाराष्ट्र से लोग जाने वाले, उम्र को जाते हैं, हज को जाएंगे, तो उनको क्या मशवरा, सानी टूर्स के बारे में क्या मशवरा देंगे आप? अल्हम्दुलिल्लाह आराम से आँख मूछ के आप चल जाइए, बिल्कुल बेफिक्र रहिए कि इंशाल्लाह एक पाई की तकलीफ़ नहीं होंगी। आपका नाम, आप कहाँ से? मेरा नाम रफ़ीक है, मैं औरंगाबाद का रहने वाला हूँ। अस्सलाम वालेकुम। मैं औरंगाबाद से सानी ट्रैवल से उम्रे के लिए जा रहा हूँ। और सभी ये उम्रे का ऐसा है कि वो सभी लोगों के लिए पूरे इसमें देश में अमन और शांति की दुआ भी करेंगे हम। और सर्विस के तो बहुत सारे लोगों ने बताए हुए हैं, सानी ट्रैवल्स की सर्विस अच्छी है बोल के। बस इतना ये अच्छा ये मिले हमारे को, ये और सबके लिए दुआ करेंगे। अस्सलाम पहली वालेकुम। बार जा रहे हैं हज को या उम्रे को? नहीं, मैं पहली बार जा रहा हूँ उम्रे को। तो इनके बारे में कहाँ से सुने आपने कि इनका टूर अच्छा है बोल के? ये बहुत सारे लोगों से सुने। हाँ। आपका नाम, आप कहाँ से सर? मैं असलम पठान, यहाँ से संजय नगर से, औरंगाबाद। सर, सबसे पहले आपको मुबारकबाद, आप बहुत नेक सफ़र रवाना हो रहे हैं। सानी टूर्स के बारे में क्या 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 कहेंगे आप? हाँ, उम्र के लिए जा रहे हैं आप, सानी टूर्स से जा रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? उम्रे के लिए जा रहे हैं। जी। हाँ, और कितने लोग जा रहे हैं आप? हम 2 जने जा रहे हैं। 2 जने। कितने दिन का सफ़र है आपका? 20 दिन का। अच्छा, इन्होंने आपसे वादे क्या क्या किए? मतलब होटल के बारे में, खाने के बारे में, क्या क्या बोलेंगे आप? वादे बोले तो खाने का, होटल में खाने का जी। और कपड़े जो है तो उन्होंने फ्री देंगे समझो। अच्छा, और सुविधा सबसे अच्छी। सबसे अच्छी। आप पहली बार जा रहे हैं? पहली बार। अच्छा, सानी टूर्स के बारे में कहाँ मालूम पड़ा कि इनसे जाना चाहिए बोल के? कौन बोले? हमारे बच्चा है ये, अच्छा, बच्चे ने जिंदूर में रहते मौलाना। अच्छा, तो उनसे कंसर्न। मालूमात लेकर के। हाँ। आपका नाम, आप कहाँ से बोले? शेख हसन नरसी। कहाँ से? नरसिंहगांव। जी हाँ, जिला हिंगोली। उम्रा के लिए जाने वाले ज़ायरीन से उनके तासुरात लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, हमें बताइए, आप उम्रा के लिए जा रहे हैं, आपको सानी टूर्स के बारे में कहाँ से पता चला? हमारे डैडी ने वहाँ से ही मतलब पहले उम्रा करे थे जी। तो वहाँ से ही उनका पता चला। अच्छा, आपकी फैमिली से कितने लोग जा रहे हैं? 3 लोग। 3 लोग। अच्छा, तो इन लोगों ने जो जो सहूलियात देने का आपसे वादा किए हैं, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी और खाने के बंदोबस्त, जो होटल मदीना से नज़दीक रहेंगी, उसके बारे में बताइए, क्या क्या वादे करें इन्होंने? ये लोगों ने खाने की फैसिलिटीज़ के बारे में पूरे एश्योरेंस दिए जी। हैं। और फिर मदीने के नज़दीक है बोले इस बार होटल, और ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ की है। अच्छा। और फिर उनके टूरिस्ट गाइड भी अच्छे हैं बोले। अच्छा, कहाँ से आप लोग? पैटर्न गेट। और यहीं की, आपका नाम? जोहा। सर, आज क्या कहें? आज का एक बार फिर काफिला रवाना हो रहा है। ये काफिला कितने दिन का है, कितने अफराद पर मुश्तमिल है, क्या कहेंगे इसके बारे में? जानकारी दें आप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी चंद घंटे पहले आपने उस ग्रुप की इंटरव्यू वगैरह फीडबैक लिया जो अभी आया अल्हम्दुलिल्लाह, और ये वही गाड़ी, वही जगह, और यहीं से अल्हम्दुलिल्लाह सानी का ये आज का काफ़िला रवाना हो रहा है, जिसके ज़िम्मेदार हमारे हाफिज़ उसामा साहब है अल्हम्दुलिल्लाह। और ऐसा नहीं कि पहली बार जा रहे, काफ़ी तजर्बा रखते हैं और अल्लाह का शुक्र है खिदमत के ताल्लुक़ से हाजियों का फ़ीडबैक आपने पहले भी इनके ताल्लुक़ से सुना है। ये 40 अफराद का हमारा काफ़िला है, 20 दिन के लिए है ये।
और मक्का मुकर्रमा के एतबार से सबसे पहले हमारा ग्रुप ये मक्का मुकर्रमा में जाएगा। और आप जानते हैं कि यहाँ से जाने के बाद हजों से मशवरा होता है और उसके फ़ौरी बाद में तमाम को एक साथ उम्रे के लिए हमारे ग्रुप लीडर के साथ ले जाया जाता है। उससे हमको सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि दो चीज़ों का, एक तो ये है कि माशाल्लाह सब यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह लेते हैं, लेकिन वो प्रैक्टिकल नहीं होता, वो सिर्फ थ्योरी होती। प्रैक्टिकल में बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम साथ में ले जाके सबसे पहले हमारे उसामा भाई उनको उम्रा करवाएंगे। उम्रा करने के बाद जब होटल पे आ जाएंगे तो पहली बात तो उनके अरकान पूरे हो गए, दूसरी बात ये है कि उनका जो थ्योरी उन्होंने सुनी थी उसका प्रैक्टिकल होगा, तीसरी सबसे अहम बात ये है कि अजनबियत ख़त्म हो जाती है। एक कितना भी यहाँ का लीडर पहलवान आदमी हो, लेकिन वहाँ जाके एक थोड़ा सा घबराहट होती है। इससे नहीं कि किसी कोई कुछ करेगा खौफ, पहली मरतबा आने का खौफ रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो खौफ दूर हो जाता है। और चौथी बात उसमें यह है कि होटल का जो रास्ता होता है वो समझने के लिए नई जगह दिक्कत होती है, तो वो दिक्कत भी अल्हम्दुलिल्लाह ख़त्म हो जाती है। उसकी वजह से अल्हम्दुलिल्लाह आसानी के साथ सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे अहम फ़ायदा हमको एक साथ मतलब उम्रे पर ले जाने में ये हुआ कि जो लोग गलतियां करते थे जिसकी वजह से उनको है तो यानी एक उसका कफ़ारा जिसको हम दम कहते हैं वो देना पड़ता था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिस्टम जब से शुरू किए, अल्लाह पाक का एहसान है कि अगर पूरा 50 का अमला रहा तो होटल से 50 लोग जाते हैं तो वापस दाखिल भी पूरे 50 लोग होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ये तरतीब है। सर ये ख़ास क्योंकि आगे अगला महीना रमज़ान का है, शाबान रमज़ान, स्पेशल उसका क्या है पैकेज बता दीजिए। स्पेशल तो अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान ही मुकम्मल हर ईमान वाले के लिए स्पेशल है। जैसा आप जानते हैं कि रमज़ान की इबादत है, आदमी अगर अपने मोहल्ले में भी रहा तो एतिकाफ़ चाहता है कि वो मस्जिद जामा मस्जिद में करे। तो इसी तरीके से जब अल्लाह तबारक व तआला ने जिनको दिया हुआ होता है, अब उसकी फ़जीलत है तो बोलने की ज़रूरत नहीं है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उम्रा करने की फ़जीलत उसकी होती है, फ़जीलत बतला कर। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह कुछ लोग उसमें से वो होते हैं जो रमज़ानुल मुबारक मुकम्मल गुजारना चाहते हैं लेकिन उनके पास इतना टाइम नहीं है, तो उनके लिए फिर शॉर्ट टाइम निकालना पड़ता है। जैसे किसी की तिजारत का मामला शुरू से है, किसी का आखिरी अशरे में, तो हमने ये निज़ाम बनाया कि 10 दिन है तो शाबान के और 10 दिन रमज़ान के, ऐसे 20 दिन का एक पैकेज है। दूसरा पैकेज वो है कि भाई आखिरी अशरा रमज़ानुल मुबारक का मक्का मुकर्रमा में पूरी ताक़त कराते हैं वहाँ पर, और फिर उसके बाद के 10 दिन शव्वाल के मदीने पाक में। फिर जो लोग चाहते कि मुकम्मल रमज़ान वहाँ गुजारे तो उनके लिए 35 दिन का है। फिर उसमें दो चीज़ों का ख्याल रखा गया, एक वो है हमारा तबका जो ये चाहता है कि आखिरी अशरा हमारे मदीने पाक में गुजरे, तो उनके लिए 35 दिन वाला जो पैकेज है उसका आखिरी अशरा मदीने पाक में होगा, ईद भी मदीने पाक में होगी, उनकी वापसी भी मदीने पाक से होगी। और जो लोग चाहते हैं कि आखिरी अशरा मक्का मुकर्रमा में रहे तो उनके लिए हमने 40 दिन का पैकेज बनाए, यानी वो रमज़ानुल मुबारक का चाँद भी वहीं देखेंगे और शव्वाल मुकर्रम का भी चाँद इंशाल्लाह वहीं देखेंगे। ऐसे 4 पैकेजेस स्पेशल रमज़ान के लिए बनाए गए अल्हम्दुलिल्लाह। सर अक्सर क्या होता है जो बुजुर्ग लोग होते हैं, मोटापा शिकार होते हैं, कोई बीमारी शिकार होते हैं, ऐसे लोग भी चले जाते हैं, इनके लिए आपके तरफ से क्या इंतजाम रहते हैं, सहूलत? देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि जो यहाँ 10 कदम नहीं चल पाता वहाँ पर 100 कदम आसानी से चल लेता है। अल्लाह की तरफ की एक यानी ख़ास तौर से अपने मेहमानों के लिए गिफ्ट होता है। दूसरी बात ये कि कभी ऐसा भी होता है कि यहाँ से तो माशाल्लाह बहुत हट्टे कट्टे यहाँ 5 किलोमीटर चले, वहाँ 5 कदम नहीं चल पाते, कभी ऐसा होता है कभी वैसा होता है। लेकिन देखिए मैंने आपको ये एक बात कहूँ कि हर आने वाला हमारे लिए मुअज़्ज़ज़ है, चाहे वो गरीब हो चाहे मालदार हो, चाहे वो हमारे अपने शहर का हो या अतराफ़ का हो। तो हमारे लिए उसके लिए सबसे पहली ये है कि फ़र्स्ट एड जिसको कहते हैं वो दवा गोलियाँ हम साथ में ले जाते हैं, उससे अल्हम्दुलिल्लाह इफ़ाक़ा 90% हो जाता है। लेकिन कोई मेजर रहा तो उसके लिए बाकायदा हॉस्पिटल के लिए हमारा बंदा साथ में जाता है, सारी चीज़ होता है। गुज़श्ता ऐसा था हमारे साथ कि भाई वो डायलिसिस पेशेंट थे तो उनको बाकायदा हॉस्पिटल ले गए, पूरे यानी उनका शेड्यूल बनाए और टाइम टू टाइम फिर उनको है ना एक टैक्सी वाले के ज़रिए से उनके डायलिसिस मक्का मुकर्रमा में भी कराए और मदीने पाक में भी करवाए। तो ये हादिसाती चीज़ हुई तो उसमें तो एक अजनबियों को हमको मदद करना, ये तो हमारे अपने जो हमारे साथ चल रहे हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो उसका हम कोशिश करते हैं। ये खिदमत के नाम पर या फिर फैसिलिटीज़ के नाम पर नहीं है, ये एक इंसानी जज्बात और अखलाक के नाम पर करते हैं हम। सर सिर्फ एक याद दहानी तौर पर एक बार और वापस एक मोबाइल नंबर आपका नाम बताइए, क्योंकि कुछ तो कुछ नए लोग देखते रहते हैं। नहीं सही बात है, नए लोग देखते हैं और कुछ लोग तो ऐसे भी है जो इस आपके चैनल के इंतज़ार करते हैं कि नई क्लिप कब आ रही है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप जानते हैं कि सानी रेस्टोरेंट के बाजू में सानी हज हाउस का हमारा ऑफिस है अल्हम्दुलिल्लाह, और हमारे भाई बड़े जमील भाई उनका नंबर है 9011001100।